मुझे ये बताइए 2014 से पहले जी। कितनी वाइन शॉपें थी जो इस एरिया में थी और इस वक्त क्या हुआ वहाँ पे? वाइन कितनी है? शॉप्स तो ये तो बहुत बढ़ गई हैं, इसमें तरक्की हुई है डेफिनेटली, ये मानने वाली बात है। वाइन शॉप के लिए मुझे लगता है कि अभी इस पे और प्रोग्रेस करेंगे। ये अभी पहुँचे हैं हमारे गांव मोहल्ला तक, अभी घर घर में भी पहुँचेंगे, उसमें डेवलपमेंट जरूर है, ये अप्रिशिएबल है। इसको कहेंगे कि इसमें तरक्की की गई है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जिसकी लोगों को ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है समाज में, जिस चीज़ से लोग नफ़रत कर रहे हैं, वो यंग जनरेशन को दी जा रही है। ये बहुत ज़्यादा एजिटेशन की थी यहाँ हमारे लोगों ने मछेडी में भी, इसके ऊपर कहाँ जूँ कितनी दुकानें खुल गई मछेडी में इस वक्त? मछेडी में तो एक्चुअली मछेडी दो हो गई हैं, बट हमारा एरिया जो है वो बड़ा छोटा है। बहुत ही गरीब लोग वहाँ रहते हैं, तो मजदूरी पेशा लोग हैं, जो थोड़ा बहुत कमाएंगे वो वाइन शॉप पे ही दे के आ जाएंगे। तो लेडीज़ मजबूर, तो जेंट्स तो नेचुरली बहुत से ये चाहेंगे कि चलो ठीक है चलने दो, बट ये एक बहुत ज़्यादा आज़ाद साहब की पार्टी के आप लीडर हैं, क्या लगता है इस बार? आज़ाद साहब का देखिए एक विज़न है उनका, पहाड़ी इलाकों पे हमारा जो मुझे लगता है कि एज CM जो उन्होंने काम किए हुए हैं, ओवरऑल जम्मू के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बट हमारे पहाड़ी इलाका के लिए जो उन्होंने काम किए हैं रिमार्केबल हैं। उससे कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा, चाहे वो अपोजिशन का भी होगा। और दूसरा एक सेकुलर आदमी है, सबको बराबर देखने वाले इंसान हैं, और जो इग्नोर्ड लोग हैं, जिन लोगों को आज तक बहुत सी चीज़ों से वंचित रखा गया, उसके बारे में सोचने वाले हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद और काफ़ी डिस्कशन के बाद आज़ाद साहब को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हर तबका, हर फिरका, हर एज ग्रुप के लोग जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं। 24 बार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इस बार बनी आज़ाद साहब की सीट, आज़ाद साहब की, हाँ ये असेंबली की सीट आज़ाद साहब की है। डेफिनेटली जैसा लोगों का प्यार मिल रहा है, कार्नर से, हर कोना से, हर तबका से, जहाँ गए नहीं हैं, जिनको देखा भी नहीं है, वो लोग भी इतना प्यार फ़ोन पे दे रहे हैं, बुला रहे हैं अपने अपने इलाका में। ये डेफिनेटली इस बार क्लियर है कि इलेक्शन हुए अगर तो सीट ये DPAP के खाता में ही जाएगी। हर तबका के लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है, और सब अपना प्यार जो है, सब अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो दे रहे हैं, और बड़ा बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे उतना प्यार मिला। देखो पहाड़ी क्षेत्र है, जी जी, उधर के लोगों की बात करेंगे जी। 2014 से पहले आपको क्या राशन मिलता था और अब क्या राशन मिल रहा है? देखिए राशन की बात करूं मैं तो राशन जैसे अभी फ्री राशन का लोगों को मिल रहा है, बट उसको घुमा करके थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा घुमाया गया है। राशन फ्री देना है, कम देना है, और इसके साथ ही बनी में आप देखिए तो 120 रुपया बिजली का किराया था, अब वो 560 वसूला जा रहा है। एक साल में ही इतना ज़्यादा इसको चढ़ा दिया गया है, तो उस राशन का क्या फ़ायदा? अगर थोड़ा बहुत फ्री मिल भी रहा है तो वो बिजली के किराया के ज़रिए वो वसूला जा रहा है। रोड फैसिलिटी नहीं थी, कभी 4 महीने का इकट्ठा मिल गया, कभी 2 महीने का इकट्ठा मिल गया, कभी लोगों को पर्चियाँ काट के दी गई। तो ये चीज़ें, राशन का जो था फैसिलिटीज़ इस तरह की थी कि लोग मिलता था, खुला मिलता था, बट इसका एक्चुअली ये नहीं था। जैसे बहुत सी चीज़ें चाहिए हमें, जैसे शुगर, अब खांड हमें मिलती नहीं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, मिट्टी का तेल, देखिए बाकी स्टेट्स में मुझे एक चीज़ लगती है कि देखो बाकी स्टेट्स में जाइए आप, बाकी में हर जगह कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा, BJP का मैनिफेस्टो होगा, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, उसमें इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो रखते हैं लेडीज़ को 1500 रुपया देंगे हम, या 2500 दे, बिजली के 200 यूनिट तक फ्री देंगे। हिमाचल में जाइए, डिपो बने हुए हैं, वहाँ जो राशन, तेल वगैरह हर चीज़ वहाँ से मिलता है, दालें शालें वगैरह सब कुछ मिलती हैं। पता नहीं जम्मू कश्मीर के लिए ये चीज़ें क्यों नहीं है, या हमारे पहाड़ी इलाका के लिए क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें जिस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, जिस तरीक़ा से दी जानी चाहिए, वो नहीं है। और काफ़ी मेजर इशूज़ इलाका में है, काफ़ी मेजर। मुझे सबसे बड़ा मेन इशू जो लगता है, लेकिन ये हाई लेवल की बात है, इसके लिए पॉलिसी का शिकार हो रहे हैं। अच्छा ठीक, हमारा युवा। हर बात जी, मुझे ये बताइए हमारे MP कौन है? हमारे MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। कितनी बार वो आपके इलाके में इलेक्शन जीतने के बाद आए और लोगों की समस्याएं सुनी? जितेंद्र सिंह जी मछेडी में आए थे एक बार इलेक्शन से पहले, और एक बार अभी आए थे जहाज में, अब इलेक्शन आने वाली थी तो आए हैं। बनी में मुझे याद नहीं कब आए थे, शायद इलेक्शन से पहले ये आए थे, उसके बाद शायद एक बार आए होंगे 5 साल पहले, बट आई एम नॉट सो श्योर, मुझे इतना यकीन नहीं है कि वो आए होंगे। देखिए क्या कह रहे हैं लोगों को इस बार? लोगों को कह रहे हैं कि बस अब मोदी साहब के नाम पे दे दो। अच्छा, मोदी साहब के नाम? हाँ जी। सर क्या लगता है इस बार लोग महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को देख के वोट डालेंगे? देखिए जी, लोगों का हद होती है हर चीज़ की। मुझे लगता है कि लोग थक चुके हैं, और ख़ासकर यूथ की हालत इतनी खस्ता है,
जिस तरीक़ा से अनएम्प्लॉयड यूथ को कुचला जा रहा है और उन्हीं से फिर नहरें लगाने के लिए उनको अपने साथ रखा जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मेरी नज़र में एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। फ्रस्ट्रेटेड यूथ को जब देखता हूँ, पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में हैं, और फ्रस्ट्रेशन का कारण गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनकी नालायकी नहीं है, वो पढ़े, उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल की है, बट दे आर फ्रस्ट्रेटेड। इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पॉलिसीज ऐसी बनाई गई हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट इन्होंने क्रिएट नहीं करनी है, और दूसरा जॉब्स अगर निकालने हैं तो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। अगर 50 वैकेंसीज निकालनी है और 2 साल बाद 4 साल बाद तो कम से कम 2-2 लाख बच्चे जो है उनको अप्लाई करना पड़ता है, वो भी बाहर के आ जाते हैं, और इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। अनएम्प्लॉयड यूथ की तो इस वक्त हालत इतनी खस्ता है कि मैं यूँ कहूँगा कि उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, और ये नशे की तरफ ही जाएंगे, नेचुरली फ्रस्ट्रेशन में, या किसी क्राइम की तरफ जाएंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ को बहुत ज़्यादा, सबको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी पार्टी के उसके बिना, मुझे लगता है कि सबको ज़रूरत है कि इसकी तरफ देखा जाए। हमारा यूथ तबाह हो रहा है, और यूथ तबाह हो रहा है जो हमारा अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ने वाले यूथ बच्चे हैं जो स्कूल में हैं उनके लिए स्टाफ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और जो पढ़े लिखे हैं उनको फ्रस्ट्रेट करके ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, बनी में डिग्री कॉलेज है जी, और वहाँ पे कुछ उसी सब्जेक्ट, उसी पॉइंट्स में मैं आ रहा था सर कि बनी में डिग्री कॉलेज आज़ाद साहब की देन है, बट उसके बाद क्या था कि कुछ नहीं प्रोग्रेस हुई उसके। देखिए, हमारे बच्चों को, क्या बनी के बच्चों को यही पढ़ना चाहिए? क्या कुछ सब्जेक्ट लिमिटेड ही हमारे लिए वही लिमिटेड सब्जेक्ट्स ही है? क्या वहाँ के बच्चे जो हैं वो साइंस नहीं पढ़ सकते हैं? क्या वहाँ के बच्चे डॉक्टर नहीं बनते हैं? या क्या वहाँ के बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं है? डेफिनेटली है, बट सिर्फ जो उन्होंने खोला था उसके बाद बाकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अभी इतने साल से बच्चे हमारे यहाँ, देखिए कॉलेज में अभी 5 बजे कुछ बच्चे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए, तो कम से कम 500 बच्चा जो होगा कम से कम यहाँ होगा। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर को लेफ्ट सर, हेल्थ सेक्टर में ऐसा है, मैं सबसे पहले तो उन डॉक्टर्स की उसको अप्रिशिएट करूंगा सर्विसेज की, कि लिमिटेड डॉक्टर्स और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए सर, ना वहाँ गायनी का डॉक्टर है, ना वहाँ बच्चे का डॉक्टर है, मीन्स पोस्टें सब खाली है, मैं किस किस के नाम लूँ। और जो पेशेंट्स वहाँ जाते हैं ना, तो पेशेंट्स वो समझो ऊपर वाले रब भरोसे ही हैं। पेशेंट जाएंगे, डॉक्टर बेचारे जो हैं वो तो अपनी सर्विस दे रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। बट देखिए, स्टाफ इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो वहाँ इतनी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए जो हमारे गांव में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो गांव में तो नहीं, लेकिन हमारा जो मेन टाउन है बनी, वहाँ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। हेल्थ सेक्टर टोटली कोलैप्स्ड है, बहुत बुरी हालत है, बहुत खस्ता है। मुझे लगता है कि हमें जो पहाड़ी इलाका के लोग हैं उस पर कोई डिपार्टमें, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई LG प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। एजुकेशन की हालत खस्ता, हेल्थ सेक्टर टोटली कोलैप्स्ड, और इसके अलावा एजुकेशन की अगर आप देखें तो बहुत खस्ता हालत है। तो मेन चीज़ें यही होती हैं, यही नहीं है। अभी देखिए, अभी हमारे हॉस्पिटल की कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे हमारा इधर ये बिलावर साइड की कंडीशन, तो बिलावर हॉस्पिटल में बहुत खस्ता हालत है। एक लेडी सर अभी ना उसकी डेथ हो गई, 25 साल एज थी उसकी, बहुत हो रही हैं, बट ये लेटेस्ट जो 2-4 दिन पहले की बात है। तो उस बच्ची को मुझे लगता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के कारण ही उसकी लाइफ जो है वो चली गई है। काफ़ी दर्द भरी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानियाँ हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ ध्यान दिया जाता है उन चीज़ों पे जिसके लिए लोगों की इमोशंस को भड़काया जाए। तो लोगों की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो लोगों को फैसिलिटी चाहिए, जिसका बच्चा जो अपने बच्चे को मजदूरी करके पैसे कर्जा उठा करके बच्चे को ग्रेजुएशन या PG करवाता है, उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलती है और बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बहुत से बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम हो गई है, साइकेट्रिक हो गए, बहुत सी दिक्कतें हो गई। क्या उनको रहने दें और उन बच्चों की लाइफ तबाह होने दें? बच्चों को लगाते हैं नहरें लगाने के लिए, तालियां बजाने के लिए, और बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। क्या है हमारे खासकर बनी पहाड़ी इलाका में, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैवन कठुआ में भी प्राइवेट सेक्टर में कहाँ से अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो कहाँ अर्न करेगा, कहाँ कमाएगा? तो ये दिया जा रही, बस सिर्फ कुछ नहरें, चंद नहरें हैं, चंद नहरों की बिना पे ही अगर वोट्स हासिल करने हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार पब्लिक जाग चुकी है और काफ़ी थक चुकी है। यूथ काफ़ी अनाइड है, सब थके हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार रिजल्ट्स BJP के फेवर में होंगे। मैं सोचता हूं कि लोगों ने इस बार अपनी भावनाओं का और अपने दुख का इजहार करना है। जी।